programming language, that too Python, which is very trendy and in demand in the market, then you are at right place. Welcome to the Python tutorial for beginners. This course is from basic to advanced level. और अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले नहीं पढ़ी है, स्टिल दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. किसी भी और लैंग्वेज की नॉलेज की ज़रूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी. Second thing is this programming language or the course is designed not only for computer science students but for all the branches, because right now we know that Python is growing like anything और ये सारी fields में अपना contribution दे रहा है. तो अगर आप दूसरी ब्रांचेस, आप किसी भी और सर्किट ब्रांचेस के हैं, या आप मैकेनिकल हैं, आप सिविल हैं, आप एफटी हैं, सभी में पाइथन या कहना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आना आज बहुत ज़रूरी है. और इसीलिए ये कोर्स मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि आप बहुत ही स्लो पे प्रोग्राम्स सीखें, प्रोग्राम्स को ट्राई करें और फिर उसके बाद एक अच्छा सा प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकें. तो चलिए फटाफट हम एक इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट देखते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या फीचर्स हैं, या टू बी सेइंग what is Python, history of Python, features of Python, applications that you can make in Python, and different companies which are actually using Python. When you know all these things, आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि Python आपको क्यों पढ़ना चाहिए, Python की मार्केट वैल्यू क्या है, Python के नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे पैकेज में सेलेक्ट हो. तो क्विकली पाइथन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं. पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं. जनरल पर्पस, पाइथन जनरल पर्पस इसलिए है क्योंकि आप इसमें वेराइटी ऑफ काम वर्क्स कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप पाइथन में वेब डिजाइनिंग कर सकते हो. पाइथन गुड फॉर डेटा एनालिसिस, पाइथन गुड फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस, पाइथन इज गुड फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, फॉर many things. It means there is a list of long applications that you can prepare in Python. That's why Python is a general purpose language. It's a high level language all because कि आप इस लैंग्वेज का कोड जो है वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेट करके लिख सकते हो और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज और इसको जो कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है दैट इज द इंटरप्रेटर. That's why the Python is interpreted language. दो चीजें होती हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. इसमें डिफरेंस हम बाद में सीखेंगे. So next is object oriented. Yes, Python is object oriented programming. जो भी आप इसमें डिफाइन करते हो, वेरिएबल्स, फंक्शंस और ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स होती हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फंक्शनल या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इसमें नहीं कर सको. आप दोनों तरीके की प्रोग्रामिंग कर सकते हो. हो सकता है मैं जो ये वर्ड्स अभी आपको समझा रही हूँ ये आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, पर इसकी कोई दिक्कत नहीं है. हम सिर्फ इस वीडियो में ट्राई कर रहे हैं कि एक्चुअली पाइथन क्या है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ वीडियोस के बाद जब आप थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे पाइथन के फीचर्स से तो आपको ये सारी बातें भी बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएंगी. Now history of Python. So Python was introduced in actually 1989. But the first version of Python which came in the market was in 1991. The Python is introduced by Gaudio van Rossum. Okay, so second thing is Python in 1994 1.0 was released. That was with some more features like lambda function was there, map, filter and all these things. तो ये सारी चीज़ें हम अपने ट्यूटोरियल में धीरे धीरे करके समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और एप्लीकेशंस करेंगे इसके. ठीक है. पाइथन 2.0 एडेड न्यू फीचर्स. अगेन पाइथन 2.0 ने भी कॉम्प्रिहेंशन ऐड किया, गार्बेज कलेक्शन कॉन्सेप्ट ऐड किया. लेकिन जो पाइथन हम आज यूज कर रहे हैं वो है पाइथन 3. तो हम एक्चुअली वर्क करते हैं पाइथन 3 पे जो कि 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था. तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पाइथन. की फीचर्स ऑफ पाइथन, ये सारे की फीचर्स हम बहुत डिटेल में समझेंगे क्योंकि यही आपको आइडिया देंगे कि पाइथन लैंग्वेज क्या है. फर्स्ट पॉइंट, हाई लेवल लैंग्वेज. मैंने अभी समझाया
कि हाई लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जिनके कोड्स हम इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेट करते हैं और हम बहुत आसानी से उनको समझ सकते हैं, बहुत आसानी से हम इन्हें याद रख सकते हैं, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, बहुत ज़्यादा मशीन पे कोड को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत क्विक तरीके से आप इसके एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। Then easy to learn. Python is really very easy to learn. The reason is the flexibility. Python इतनी flexible है, ना आपको इसमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, ना कोई कोलन सेमी कोलन्स की ज़रूरत है, ना आपको कर्ली ब्रैकेट्स चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों में पाइथन ने इतना आसान कर दिया है प्रोग्रामिंग को कि इसको सीखना ज़्यादा, इसकी पर्टिकुलर रिजिडिटी नहीं है कि यही फिक्स पैटर्न में आपको प्रोग्राम लिखना है। डेफिनेटली सिंटेक्स तो हर लैंग्वेज में होते ही हैं, लेकिन स्टिल इस लैंग्वेज में बहुत ही आसानी से कम कोड में, बहुत कम बेयर मिनिमम कोड में आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। देन क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी आप अगर विंडोज यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम तो भी पाइथन आपका चलेगा, अगर आप यूनिक्स लाइनक्स कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो भी, एप्पल यूज कर रहे हो तो भी आपका प्रोग्राम्स उसमें चलेंगे। मतलब पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म है, सारे प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करता है। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मैं मतलब समझाने की कोशिश करती हूँ कि वेरिएबल एक कॉन्सेप्ट होता है, तो वेरिएबल एक वैल्यू लेता है, ठीक है। दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि जब वेरिएबल वैल्यू लेता है हम उसे फर्स्ट डिक्लेयर करते हैं, तो फर्स्ट हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और फिर वैल्यू स्टोर करते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता है, हम सीधे वेरिएबल नेम के साथ एक वैल्यू असाइन कर देते हैं और डायनेमिकली एट रन टाइम, जब प्रोग्राम रन टाइम में एग्जीक्यूशन स्टेज पे है उस वक्त अकॉर्डिंग टू इनपुट जो वेरिएबल है उसका टाइप डिसाइड हो जाता है और ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये वेरिएबल मेरा इंटीजर है या फ्लोट है या कुछ भी जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपके है फंक्शनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यस, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट अभी लगेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मींस एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज वन ऑब्जेक्ट। आप फंक्शन बनाते हो, इज एन ऑब्जेक्ट, मेथड इज एन ऑब्जेक्ट, वेरिएबल्स आर एन ऑब्जेक्ट, तो ये सारी चीजें एक ऑब्जेक्ट होती है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सबसे बेस्ट अप्रोच है, लेकिन पाइथन दोनों में काम करता है। आप फंक्शनल भी कर सकते हो इसमें, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, या फिर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। Next is libraries. Yes, best thing about Python and something that you should know is library. Python की vast library है, इतनी सारी चीजें इसमें इंक्लूड हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप जो भी काम करना चाहते हैं आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है और वो काम करना है, दैट्स इट। आपको प्रोग्राम बहुत सारे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, ठीक है। सब कुछ लाइब्रेरीज में फंक्शंस हैं, हम जस्ट यूज कर सकते हैं और अपना काम निकाल सकते हैं। देन वाइड एप्लीकेशन एरियाज। वाइड एप्लीकेशन एरिया वो मैंने आपको बता ही दिया कि वेब डिजाइनिंग से लेके डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस और डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिजाइनिंग, नेटवर्किंग, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पाइथन अपने आप को प्रूव नहीं कर रहा है। देन ह्यूज डिमांड इन इंडस्ट्री। श्योर, huge demand in industry because the companies are using it. Companies अपने business prediction के लिए, अपने business को एक साइट देने के लिए actually Python का यूज करती है। सभी तरीके के एनालिसिस, आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन एनालिसिस देख लो या किसी भी तरीका प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट की वैल्यू निकालने की कोशिश करना, ये सारे काम जो हैं वो आपके इसी लैंग्वेज में हो रहे हैं। फास्ट प्रोटोटाइपिंग, मतलब ये फास्ट लिखने का तरीका है, बहुत ज़्यादा, जैसे हमने बात करी, रिजिड नहीं है। आप इसमें कम से कम कोड में फटाफट अपना काम निकाल सकते हो। सिंगल लाइन में 10 लाइन्स ऑफ प्रोग्राम ऑफ जावा कैन बी कन्वर्टेड इन सिंगल लाइन इन पाइथन। मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज, यस, ये तो है ही, हमको पता है कि सब मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी से मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज बनाती है। ओके, स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है कि पाइथन में इंटरनेट डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं हम, डेस्कटॉप GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस बना सकते हैं जो कि हम C++ लैंग्वेज में नहीं बना सकते, ठीक है। साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक कैलकुलेशन, यस, साइंटिस्ट आर यूजिंग दिस लैंग्वेज फॉर दैट। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, किसी भी तरीके का डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। फॉर एजुकेशन ऑल्सो दिस इज गिविंग अ लॉट ऑफ
कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन। बिजनेस एप्लीकेशंस बना सकते हैं आप, किसी भी छोटे मॉल को ले लो या छोटे बिजनेस के लिए कोई एप्लीकेशन है वो आप इसमें बना सकते हो। गेम प्रोग्रामिंग, यस 3D ग्राफिक्स बहुत अच्छा पाइथन देता है, तो गेम प्रोग्रामिंग भी आप पाइथन में कर सकते हो। नेटवर्क प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग से रिलेटेड नेटवर्क प्रोग्रामिंग भी पाइथन अलाउ करता है। एंड डेटाबेस एक्सेस, डेफिनेटली आप MySQL SQL को कनेक्ट कर सकते हो पाइथन से और वो आप उससे डेटा स्टोर या रिट्रीव कर सकते हो। जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है कितनी सारी बिग कंपनीज पाइथन को यूज कर रही हैं। ऐसा फेसबुक, ऐसा गूगल, इंस्टाग्राम, उबर एंड ना जाने नेटफ्लिक्स, कितनी सारी कंपनीज। ये सारी कंपनीज अपने बिजनेस के लिए सही कस्टमर को टारगेट करने के लिए उनके सारा डेटा एनालिसिस करने के लिए इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को पाइथन को यूज कर रही हैं। तो पाइथन का जो ये साइड है दैट इज फॉर डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, इसकी मार्केट में आज बहुत वैल्यू है। इवन आप अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, IoT की बात करें, तो IoT में भी जब आप काम करते हैं तो पाइथन है, अगर आपको आता है तो आप काम कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आप पाइथन सीख लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट किसी भी साइड में है, आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर जगह काम आएगी। और नॉट ओनली एज आई सेड CS स्टूडेंट्स के लिए नहीं, अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स नहीं हैं तो भी पाइथन ही सबसे अच्छी लैंग्वेज है जो आप सीख सकते हैं और बहुत इजीली सीख सकते हैं। और अपनी ब्रांच में अपने कोर्स के हिसाब से आप एडिशनल चीज़ें आप सीख के उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस कोर्स से मेरा आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें। और अगर मेरा ट्यूटोरियल आपको समझ में आ रहा है और आपको कुछ हेल्प मिल रही है तो मैं इसे कंटिन्यू करते रहूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे आपका फीडबैक चाहिए। So please like, subscribe, comment and tell me how can I improve.